नमस्कार, मैं हूं रेखा पालीवाल और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। आज बात करेंगे अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन पर। अनुलोम विलोम का एडवांस नाड़ी शोधन है, थोड़ा सा अंतर है, अनुलोम विलोम से ज्यादा लाभ करता है। वैसे तो अनुलोम विलोम भी हमें बहुत लाभ पहुंचाता है, नाड़ी शोधन उससे भी आगे की यात्रा है और ज्यादा लाभ पहुंचाता है। तो सुनिए इन दोनों के लाभ। तो ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन आपके वात, पित्त, कफ, शरीर के तीनों दोषों को बैलेंस करता है। जब तीनों दोष आपके बैलेंस होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वात से होने वाले समस्त रोग जैसे कि आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, जॉइंट पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन, चिंता, दबाव, तनाव, कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैस जैसे सभी रोग दूर हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कफ, साइनस, ट्यूबरकुलोसिस, सर्दी जुकाम होना और सर का बहुत तेज दुखना, कान का दुखना, ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। बलगम ज्यादा बनना, ये समस्त रोग कफ दोष जैसे ही बैलेंस होता है वैसे ही ठीक हो जाता है। इसके साथ आता है पित्त, एसिडिटी बनना, बहुत ज्यादा एसिडिटी बनना, अल्सर होना, जलन होना, ये सारे दोष पित्त से संबंधित हैं। यानी कि पित्त भी बैलेंस हो जाता है तो ये सारे दोष आपके शरीर से बाहर चले जाते हैं। अब बात आती है कि करना कितनी देर है। इसे आप मिनिमम 10 मिनट, फिर 15, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। जिनको आर्थराइटिस है या जॉइंट पेन है, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी पर बैठ के आराम से कर लें। और कुर्सी पर बैठें तो बिल्कुल पीछे ऐसे टिक ना जाएं, बिल्कुल सीधे बैठें। अब क्या करें कि पीछे इस तरीके का ऐसा ये वाला कुशन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगा लें और बिल्कुल पीछे कुर्सी के पीछे लगा लें और सरक के बैठें, लेकिन अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल आप सीधा रखेंगे। इससे आप एक सहारा ले सकते हैं कुर्सी पे, लेकिन बैठें सीधे। बैठते गलत हैं सभी लोग, बैठना सीधा चाहिए। तो सीधे बैठने के लिए अभ्यास करें आप कि सिद्धासन में बैठें और ऐसे पीछे थोड़ा सा पीछे हों और फिर इतना हिस्सा, कमर का हिस्सा को नीचे की तरफ ऐसे कर दीजिए। ये आपका सही तरीका है बैठने का। ऐसे ना बैठें, ऐसे ना बैठें, नहीं तो थक जाएंगे। इसी के साथ ज्यादातर ये प्रयोग आप राइट हैंड से करें। बीच में अगर आप थक जाएं तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए आप, ज्यादा से ज्यादा आधा मिनट के लिए, और फिर से इसको करें। अगर 10 मिनट से कम इस अभ्यास को करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप इसको मिला के इस तरीके से कर सकते हैं कि 5 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें और 5 मिनट नाड़ी शोधन कर लें। लेकिन ज्यादा लाभ चाहिए आपको तो आप 5 मिनट अनुलोम विलोम करें, 10 मिनट नाड़ी शोधन करें। अगर 20 मिनट कर लें तो डिवाइड कर लीजिए 10-10 मिनट में। आइए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। करते कैसे हैं तो सबसे पहले बताती हूँ अनुलोम विलोम। आप राइट हैंड से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लेंगे, दूसरे हाथ से सिर्फ आप ध्यान मुद्रा या इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं, इसको बना के बैठ जाइए, क्योंकि आप एक ही हाथ से कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो आप वायु मुद्रा यानी कि फर्स्ट फिंगर को आप अंगूठे में लगा लीजिए और अंगूठे से दबा लीजिए, और इसको भी आप इस तरीके से दबा लीजिए। अब अंगूठे और इन 2 उंगलियों का आप सहारा लेकर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। आप इसको भी अगर आपने ऐसे कर लिया तो ये विष्णु मुद्रा हो गई, आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। राइट नोस्ट्रल को आप बंद कर लें इस तरीके से, लेफ्ट से सांस भरेंगे 3 सेकंड में। आप अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट से छोड़ें, राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। यूजली सभी को पता है कि कैसे करते हैं अनुलोम विलोम, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जितनी देर में आपको, जितने सेकंड में सांस भरनी, उतनी सेकंड में सांस आपको छोड़नी है। बराबर रहना चाहिए, ये नहीं कि भर तो ज्यादा ली, छोड़ जल्दी दी, ये सब नहीं करना है। कभी कम कभी ज्यादा, आराम से करिए। सांस को बहुत आवाज के साथ ना करें, सर को ऊपर नीचे ना करें। ये गलत है। स्माइल रखें चेहरे पे, मुस्कुराहट रखें हमेशा चेहरे पे, और आराम से हंसते हुए करें। कोई भजन लगा लें
अन्यथा आप अपनी सांसों के आने जाने को देखें, सांस आ रही है, जा रही है, और कहां तक आ और जा रही है ये देखें। अगला अभ्यास आता है नाड़ी शोधन का। ये आपको मजबूर कर देगी एकाग्रचित होने के लिए, यानी कि बाहर से सारा का सारा अपना ध्यान छोड़ने के लिए, अपने अंदर पूरे ध्यान को समेटने के लिए, जब क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा काउंटिंग के साथ। और जब इसे लगातार आप काउंटिंग के साथ करेंगे तो यकीन मानिए कि इसको जब आप खत्म करेंगे, आप काउंटिंग भी भूल जाएंगे और आप आंख खोलना भी भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं अभी, मुझे कोई ना बुलाए, मुझे ना उठना पड़े, मैं इसी अभ्यास में 2-4 मिनट शांति के साथ बैठी रहूं। इसको करने के बाद आपको मिलती है इतनी अत्यधिक शांति। तो अगर आप ध्यान करने का मन बना रहे हैं तो ध्यान करने से पहले आप नाड़ी शोधन जरूर करें, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली लग जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसे जरूर देखें क्योंकि ये आपको पहुंचाने वाला है बहुत सारे लाभ। और इसे आकर आप बहुत ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो उस समय पे करें जब आपको कोई हड़बड़ी ना हो। यानी कि अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप रोज 6 बजे उठती हैं, तो आप उससे आधा घंटा पहले उठें। 15 मिनट में फ्रेश होने के बाद आप 15 मिनट चुपचाप कहीं पे भी एकांत में जाके इस अभ्यास को कर सकते हैं। या फिर शाम को जब आपके बच्चे खेलने गए हों, ट्यूशन गए हों, तब आप इस अभ्यास को कर लीजिए। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। या फिर दोपहर में जब आपके बच्चे सो गए हों, लेकिन ये जरूर रखिए कि 2 घंटे बाद करना है खाना खाने के बाद। स्कूल से आने से पहले भी आप दोपहर में अपने मोबाइल की ऑफ करके, यानी कि साइलेंट पे लगा के आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप 5 मिनट 10 मिनट नाड़ी शोधन कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका ध्यान कितना अच्छा लगता है। ये मैंने आपको बताया कि जब अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो उससे पहले नाड़ी शोधन कर लीजिए। अन्यथा जिन्हें अपनी सारी बीमारियों से निजात पानी है वो एक अपना समय, उचित समय, यानी कि वो भी आप अगर दोपहर में भी कर रहे हैं तो नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट अगर आपने किया है तो वो 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आपका हो जाना चाहिए। और हल्का ब्रेकफास्ट रखें। शाम को कर रहे हैं तो अपना लंच भी आप हल्का रखें। आगे बढ़ते हैं कैसे करना है नाड़ी शोधन। तो पहला अभ्यास जो मैं बताती हूँ वो ये बताती हूँ कि आपको 4 की गिनती में सांस भरना है, 4 की गिनती में सांस को रोकना है। 1 2 3 4 नहीं, सेकंड। 1 2 3 4, ना ही ज्यादा लंबा। 1 2 3 4, ऐसे भी नहीं, बिल्कुल टक टक सेकंड की सुई के अनुसार आपको करना है। 4 की गिनती में आपको सांस भरनी है, 4 की गिनती में आपको अंदर होल्ड करनी है, फिर 4 की गिनती में दूसरे नोस्टल से छोड़नी है और फिर बाहर 4 की गिनती तक होल्ड करनी है, फिर उसी नोस्टल से आपको भरनी है। करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। इससे हम फिर लेफ्ट से भर रहे हैं, आप मेरे साथ करें। 1 2 3 4, होल्ड करें और बाएं नोस्टल को दबा लें। 1 2 3 4, राइट से छोड़ें। 1 2 3 4, बाहर रोक दें। 1 2 3 4, राइट नोस्टल से भरें। 1 2 3 4, रोकें, राइट नोस्टल को बंद कर लें। लेफ्ट से आप छोड़ेंगे, रोकेंगे। 1 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ेंगे। 1 2 3 4, ये आपका एक राउंड हुआ। लेफ्ट से भरना, रोकना, राइट से छोड़ना, फिर बाहर 4 सेकंड के लिए रोकना, फिर राइट से भरना, फिर रोकना, होल्ड करना अंदर ही, फिर लेफ्ट से छोड़ना और बाहर रोक देना। ये आपका एक राउंड हुआ। ऐसे ऐसे आप कम से कम 12 से 15 राउंड करेंगे, तब आपके ये 10 मिनट में हो पाएंगे। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ये मान लीजिए 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 1 मिनट में आपके 2 राउंड होंगे। तो अगर आप 20 राउंड करते हैं आप तो 10 से 12 मिनट आपको लग जाएंगे। और अगर आप 10 राउंड करते हैं तो 5 6 या 7 मिनट में आपके 10 राउंड हो जाएंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस नोस्टल से आपने सांस भरी है उसके बाद आप उस नोस्टल को बंद कर लीजिए और सांस को रोक के रखिए और दूसरे से छोड़िए। ये इसलिए कि आपको ये ध्यान रखें कि हमने इससे जिससे लिए वो हमने बंद कर लिया, अब हमें दूसरे से ही छोड़ना है और जिससे छोड़ना है उसी से हमें भरना है। ये आपकी सुविधा के लिए। अब इसका एडवांस यानी कि एडवांस ये है कि 4 सेकंड में हमको सांस लेनी है, 16 सेकंड तक रोकनी है और 8 सेकंड में हमको बाहर छोड़नी है। फिर आप बाहर ना रोकें, 8 सेकंड में बाहर छोड़ने के बाद आप भर लें। और जब आपको सांस छोड़नी है तो आपकी सांस, यकीन मानिए, जब 16 सेकंड तक आप रोकेंगे तो 4 सेकंड में या 5 सेकंड में छूट जाएगी या 3 सेकंड में छूट जाएगी। बहुत तेज आवाज के साथ भी छूटेगी,
या बहुत तेज आवाज के साथ भी आप भरेंगे, तो वो करते रहिए, धीरे धीरे अभ्यास में लाएं कि तेज आवाज ना हो। और 8 सेकंड में छोड़ने के लिए जैसा योग गुरु धीरज बताते हैं वैसी प्रक्रिया अपनाएं, यानी कि भ्रामरी के रूप में, ओमकार के रूप में उस सांस को छोड़ेंगे आप, तो वो 8 सेकंड तक आपकी सांस छूटती रहेगी, 10 सेकंड तक भी पहुंच जाएगी। एक बार मुझे करते हुए देखें, दोबारा में आप इसका प्रयोग करें। कैसे देखेंगे आप? ये आपका एक राउंड हुआ। यकीन मानिए आप 2-3 राउंड शुरू में नहीं ले पाएंगे, आप थक जाएंगे। तब आप क्या करें, आपका एक राउंड 56 सेकंड का होगा, 4 सेकंड आपको मिलेंगे। तो 2 राउंड आप करने के बाद छोड़ दीजिए हाथों को और 2-3 सांस लंबी गहरी ले लीजिए और फिर से शुरू करिए। 56 सेकंड के आपके राउंड होंगे, तो 10 मिनट में जब आप 2 बार यानी कि 3 राउंड के बाद फिर 3 राउंड के बाद आप रुकेंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तब आपके 10 मिनट में 10 राउंड होंगे बस। और लाभ करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।